जय श्री राम भाई। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, रामचंद्र जी भगवान जी को राज करते हुए समय पूरा हो गया, तो ब्रह्मा जी ने काल को भेजा, भगवान श्री राम को स्मरण दिला के आओ, आपका समय पूरा हो गया है, आप अभी और कितना समय रहना चाहते हैं। काल आया, उसने एक साधु का भेष बनाया, श्री राम जी से मिलने की इच्छा की। लक्ष्मण जी उस समय दरवाजे पर थे। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को सूचना दी। भगवान राम ने उसे अंदर बुलाया, आतिथ्य सत्कार किया। आप बताएं, अपना संदेश बताएं। काल ने कहा, बोले महाराज, हमारे और आपके वक्तव्य को कोई सुनेगा नहीं, मैं सिर्फ इसी शर्त पर बताऊंगा आपको। भगवान बोले, ठीक है, हम वचन देते हैं, कोई नहीं सुनेगा। बोले महाराज, अगर सुन लिया तो उसका आपको वध करना पड़ेगा। भगवान राम बोले, कैसी बात कर रहे हो, कोई नहीं सुनेगा। चलो, करे सुनेगा तो हम वध करेंगे। ठीक। भगवान को मर्यादा में बांध करके, वचनबद्ध करके, काल ने फिर अपना असली परिचय दिया। बोले, मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूं और मेरा नाम काल है। महाराज, आपका समय पूरा हो गया है और अभी आप अगर रहना चाहें तो आपकी इच्छा है। इतने में भगवान श्री राम का और काल का वार्तालाप दोनों का चल रहा था। दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी थे, उनके तो नाक पे ही पूरी गुस्सा भरी रहती। लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा, बोले भगवान श्री राम को सूचना दो, विश्वामित्र आए, वो दुर्वासा जी आए। अब लक्ष्मण जी थोड़ा संकोच में पड़ गए। बोले, भगवान श्री राम अभी मेरे को बुला करके बोला कि कोई आने न पाए तीसरा आदमी, अब कैसा हो। तो बोले, बुलाते हो कि नहीं, मैं लंका उसको अयोध्यापुरी को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने समझा कि सबके भस्म होने से तो मैं अकेला ही ठीक हूं, मैं ही भुगतूंगा। उन्होंने विचार न करके सीधा भगवान श्री राम की और काल की बात को काट करके उन्होंने कहा, महाराज की जय हो, दुर्वासा ऋषि आए और अभी तुरंत मिलना चाहते हैं। काल ने कहा, ठीक है महाराज, हमारी वार्ता पूरी हो गई, बस आपको यही संदेश है, दंडवत प्रणाम। दूसरे दरवाजे से निकल के चला गया। दुर्वासा ऋषि तुरंत आए, दुर्वासा जी का आतिथ्य सत्कार किया, अर्घपात दिया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, आशीर्वाद लिया, दंडवत प्रणाम किया, चले गए। ये परमात्मा से राम की ही प्रेरणा से सब कुछ हो रहा था। अब भगवान श्री राम को स्मरण आया कि मैंने काल को वचन दिया था कि जो कोई मेरी और तुम्हारी वार्ता को सुनेगा उसका वध करना पड़ेगा। लक्ष्मण आगे, लक्ष्मण की भी मजबूरी थी। उन्होंने सुबह प्रातःकाल दरबार में लक्ष्मण को हाजिर किया, पूछा, भाई लक्ष्मण क्या होना चाहिए, कैसे आए। वहीं महाराज, वो अयोध्यापुरी को भस्म करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने समझा कि मैं ही ठीक हूँ।
ठीक है, आपका तो कर्तव्य ठीक है। मंत्रियों को विचार किया गया, भाई मैंने प्रतिज्ञा कर ली है और अब क्या किया जाए। सबने विद्वानों ने मिलकर के कहा, बोले महाराज ऐसा करो कि मृत्युदंड के बजाय उसमें लक्ष्मण का त्याग कर दो। त्यागना और मरना एक ही समान है। कहते ना, हमारे जाने तो हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, मर गया। ठीक भगवान श्री राम ने परित्याग कर दिया लक्ष्मण का, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। और जैसे ही उनका त्याग किया, उन्होंने अपने प्राणों को रोक करके ब्रह्मदंड के रास्ते से चले गए सीधे स्वर्ग को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि समयम ब्रह्म समयम जगत समयम सर्वत्र वर्तते। समय की मर्यादा में पूरा ब्रह्मांड, पूरा विधि का विधान, हम आप सब एवं परमात्मा भी समय के अनुसार ही चलते हैं। आपने वक्तव्य सुना, आनंद मिला होगा। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद लें।